देखिए भाई, आज की इस वीडियो में बात करूंगा जैसा कि स्विगी, जोमेटो या शेडोफैक्स हर कंपनी में ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रॉड क्या है? जैसे आप रेस्टोरेंट पर गए और रेस्टोरेंट पर जाने के बाद पता चला कि जो ऑर्डर आप पिक करने वाले थे वो ऑर्डर ही कोई दूसरा ले गया। और जो स्विगी का है, जोमेटो का है, शेडोफैक्स किसी भी कंपनी का कस्टमर आपको कॉल कर रहा है कि सर जल्दी से मेरा ऑर्डर लेकर आइए, मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो उस केस में आपको क्या करना है? क्योंकि आपको मालूम है कि जब ऑर्डर है ही नहीं रेस्टोरेंट पर तो आप पिक क्या करेंगे, और जब पिक नहीं करोगे तो डिलीवर क्या करोगे? और भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑर्डर आपका है, अगर आपने उसे डिलीवर नहीं करा या कैंसिल करा या कुछ भी उस ऑर्डर के साथ छेड़खानी करी तो पेनल्टी सीधा आप पर लगेगी। कोई सी भी कंपनी आपको छोड़ने वाली नहीं है, और कितनी पेनल्टी लगेगी ये आपको पता है। तो सारी बात इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले हम समझते हैं जो प्रोसेस है, इनका सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। आपको मालूम होगा आज के टाइम में, अभी मेरे एक भाई से बात हुई है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। मुझे इस बात का थोड़ा याद भी नहीं था, नॉलेज थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज आपके साथ शेयर करूं कि अक्सर स्विगी में देखा जा रहा है कि आप जब भी किसी रेस्टोरेंट पर ऑर्डर को पिकअप करने के लिए जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाला आपका नाम, मोबाइल नंबर और ऑर्डर आईडी तो मालूम ज़रूर करता है। यानी कि दो चीज़ें तो ज़रूर आपसे मालूम करता है, आपका नाम और मोबाइल नंबर। वो किस लिए मालूम करता? देखिए, आप जब भी स्विगी से कोई ऑर्डर उठाते हैं तो उठाने के बाद कुछ रेस्टोरेंट वाला ठीक आपसे कहता है कि ऑर्डर को पिकअप मार दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑर्डर के पिकअप मारते ही जो रेस्टोरेंट का सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर है, उसमें एंट्री हो जाती है कि वो ऑर्डर रेस्टोरेंट से पिक कर लिया गया है, यानी कि उठा लिया गया है। ये कंप्यूटर में लिखित एंट्री हो जाती है। दूसरा, उसकी एंट्री जो स्विगी का सिस्टम है, जो नेटवर्क सिस्टम है, उसमें भी ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है, जिसके बाद स्विगी कंपनी को ज़रूरी हो जाता है उस ऑर्डर का पैसा रेस्टोरेंट को देने के लिए। अगर आपने कोई भी ऑर्डर पिकअप नहीं मारता है तो स्विगी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने कोई भी ऑर्डर रेस्टोरेंट से उठाया है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने ऑर्डर उठा लिया, ठीक है, और रेस्टोरेंट वाले ने आपका ना तो नंबर लिखा ना ही आपसे नाम मालूम किया, ठीक, और वो ऑर्डर को कोई दूसरा उठा के ले गया, तो उस केस में अगर रेस्टोरेंट वाले के पास आपका नंबर होगा तो उस केस में मालूम है रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा? स्विगी कंपनी को कॉल लगाएगा और बोलेगा देखिए आपका राइडर इस ऑर्डर का, जो कि ऑर्डर जा चुका है, वो दोबारा लेने के लिए आया है, और वो कंपनी को कंप्लेन करेगा कि जो ऑर्डर अभी यहाँ से गया है उस राइडर का मोबाइल नंबर ये है, नाम ये है, और वो इस तरीके से फ्रॉड कर रहा है। तो कंपनी फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, या तो उसकी आईडी टर्मिनेट कर देगी या वार्निंग दे देगी। और उस केस में अब आपको क्या करना है? उस केसेस में अब कंपनी डिसीजन लेगी कि या तो ऑर्डर वो दूसरा असाइन कराए, ठीक है, दूसरा असाइन कराए, या रेस्टोरेंट वाले को कहेगी कि दूसरा ऑर्डर आपको रेडी करके दे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भाई सिंपली जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसी तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल कर देनी है। अगर कस्टमर आपसे को कॉल करके कहता है कि भाई ऑर्डर लेके आओ, सीधा रेस्टोरेंट वाले से बात करा देनी है। रेस्टोरेंट वाला सीधा कह देगा कि भाई जो तुम्हारा ऑर्डर था वो पहला कोई राइडर आया स्विगी का, वो उठा के ले गया, आप कंपनी को कॉल कीजिए। कंपनी को कॉल जब वो करेगा कस्टमर, तो स्विगी सिंपली कहेगी कि वो सीधा यूँ नहीं कहेगी कि भाई मेरा एक राइडर था वो उठा के ले गया, क्योंकि इसमें कंपनी की बदनाम की है। या तो स्विगी कंपनी कहेगी कि आप थोड़ा वेट करिए कस्टमर से, हमारा राइडर एज सुन एज पॉसिबल आपका ऑर्डर जल्द से जल्द डिलीवर करेगा। तो इस केसेस में क्या होता है? कंपनी का नुकसान होता है। कंपनी रेस्टोरेंट से कहेगी आप दूसरा ऑर्डर असाइन करके दीजिए, बना के दीजिए, और फिर जब वो ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो वो ऑर्डर आपको मिल जाएगा और आप पिकअप मार के उधर डिलीवर कर दोगे। तो इस केस में क्या होगा? कंपनी को एक ही ऑर्डर का डबल पेमेंट जो है रेस्टोरेंट वाले को देना पड़ता है, और उसकी वसूली कंपनी जो है सीधा राइडर से करेगी, या तो उसकी आईडी टर्मिनेट कर देगी या पेनल्टी मार देगी। तो भाई उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी राइडर आपका ऑर्डर उठा के ले जाता है, किसी भी कंपनी का हो, तो उस केस में आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करके सारा मैटर को क्लियर कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।